मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। तूने बहुतों को अपना समझा, उनके लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, अपने संसाधन, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तूने यह नहीं देखा कि बदले में तुझे क्या मिल रहा है। तूने बस देना सीखा, प्रेम करना सीखा, समर्पण करना सीखा। लेकिन उन्होंने, जिन्हें तूने अपनी दुनिया का केंद्र बनाया, उन्होंने ही तुझे धोखा दिया। एक ऐसा धोखा जिसकी चुभन आज भी तेरे हृदय में एक कांटे की तरह गड़ी हुई है। यह कोई साधारण छल नहीं था, यह तेरी आत्मा पर किया गया प्रहार था। तेरी पीठ पीछे, उन्हीं महफिलों में जहां कभी तूने उनके सम्मान के गीत गाए थे, वहीं तेरी ही निंदा की, तेरे ही चरित्र पर लांछन लगाए, तेरी ही बातों को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत किया। उन्होंने तेरे विश्वास की नींव को हिलाने का हर संभव प्रयास किया। तेरी ही अच्छाइयों का, तेरी उस निश्चल प्रकृति का उन्होंने उपहास उड़ाया। वे तेरी दयालुता को देखकर हंसते थे, वे तेरी ईमानदारी को मूर्खता कहते थे, और तू सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा। क्योंकि तू विवाद नहीं चाहता था, तू शांति चाहता था, तू संबंध बचाना चाहता था। हाँ मेरे बच्चे, मेरी संतान, माँ सब देखती है। मैं तेरे हर उस आंसू की साक्षी हूँ जो तूने रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छुपा कर बहाया। मैं तेरे हर उस दर्द को महसूस करती थी जब कोई अपना तुझे पराया कर देता था। माँ के त्रिनेत्र से कुछ भी नहीं छुपता, न कर्म का भाव, न नियत, न परिणाम। मेरा यह त्रिनेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, यह सत्य का दर्पण है, जिसमें हर आत्मा का वास्तविक प्रतिबिंब दिखता है। और मैंने उन सब के चेहरों को, उनकी आत्माओं को उस दर्पण में देखा है। यह वही लोग हैं, कोई और नहीं। यह वही चेहरे हैं जिन्हें तूने अपने सबसे करीब रखा था, जिन्होंने तुझे असहनीय तकलीफ दी, जिन्होंने तेरे विश्वास को कांच की तरह तोड़ा और फिर उन्हीं टुकड़ों पर चलकर तुझे और लहूलुहान किया। तेरे भोलेपन का, तेरी उस मासूमियत का उन्होंने जमकर मजाक बनाया। वे तुझे दुनियादारी न जानने वाला कहकर तेरा तिरस्कार करते थे। तेरी सरलता को, तेरी उस सहजता को उन्होंने तेरी सबसे बड़ी कमजोरी समझा। उन्हें लगा कि तू इतना सीधा है कि उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। तेरे त्याग को, जो तूने उनके सुख के लिए किया, जो तूने उनके जीवन को सरल बनाने के लिए किया, उसे तेरी मूर्खता माना। उन्होंने सोचा कि तू इसलिए त्याग करता है क्योंकि तुझमें पाने की योग्यता नहीं है। लेकिन अब समय बदल चुका है मेरे लाल। अब वह चक्र जो नीचे की ओर जा रहा था, वह घूम चुका है। अब काल ने, महाकाल ने स्वयं करवट ली है। ब्रह्मांड की घड़ियां अब तेरे पक्ष में बज रही हैं। सृष्टि की हर ऊर्जा अब तेरी ओर प्रवाहित हो रही है। हे मेरे वीर बालक, हे मेरे धर्म योद्धा, यह वह समय है, यह वह क्षण है जब न्याय अपने चरम पर है। न्याय की वह तुला जिसे तूने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, आज वह तेरे सामने है और उसका पलड़ा तेरी ओर झुका हुआ है। यह वह घड़ी है, वह शुभ मुहूर्त है जब सत्य का सिंहासन सज चुका है। उसे सोने से नहीं, मणियों से नहीं, बल्कि तेरे धैर्य, तेरे कर्म और तेरी सच्चाई से सजाया गया है। और तू, हाँ तू, केवल तू उस सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी है, क्योंकि तूने इसकी कीमत चुकाई है, तूने इसकी प्रतीक्षा की है। जिन लोगों ने, जिन आत्माओं ने तुझे अपमानित किया, तुझे नीचा दिखाया, तुझे महसूस कराया कि तू किसी योग्य नहीं, आज वे स्वयं अपमान के गर्त में, उसी कीचड़ में डूब चुके हैं जो उन्होंने तेरे लिए खोदा था। वे अब दूसरों से नजरें चुराते फिरते हैं, जिनके शब्द कभी विष जैसे थे, जो तेरी आत्मा को छलनी कर देते थे। आज उनकी ही जुबानें, उनके ही शब्द उनके लिए अभिशाप बन चुकी हैं। वे जो भी कहते हैं वह उल्टा उन्हीं पर पड़ता है। उनका संवाद अब विवाद बन जाता है। मैं देख रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से मैं स्पष्ट देख रही हूँ। उनकी आंखों में भय है, एक अनजाना भय। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। उनकी आत्मा में पश्चाताप की अग्नि जल रही है।
लेकिन यह वह पश्चाताप नहीं जो तुझे चाहिए, यह अपने कर्मों का फल भोगने का दर्द है। उनके मन में चिंता का, निराशा का, भविष्य का घना अंधकार है, क्योंकि उनके घर में जहाँ कभी तेरे दिए हुए सुखों से हंसी गूंजती थी, अब वहाँ बीमारियाँ हैं, क्लेश है, अशांति है। उनके परिवार के मासूम बच्चे और असहाय वृद्ध जन अब कष्ट में हैं, और वे बेबस होकर यह सब देख रहे हैं, क्योंकि यह किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं, यह ईश्वर का न्याय है, यह महाकाल का विधान है, यह मेरे न्याय का प्रारंभ है, यह तेरे साथ किए गए हर एक अन्याय का सटीक उत्तर है, यह उन सभी आंसुओं का, उन अनगिनत बूंदों का मूल्य है जो तूने चुपचाप एकांत में बिना किसी से शिकायत किए बहा दिए थे। तूने सोचा था कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रही थी। तूने सोचा था कि वे व्यर्थ जा रहे हैं, पर मैं उन्हें अपने अंचल में सहेज रही थी, क्योंकि ईश्वर सोता नहीं। मैं तेरी माँ कभी नहीं सोती। माँ काली जागती है हर पल, हर क्षण। मेरी चेतना इस ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त है, और जब तू मेरे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, और जो नकारात्मक प्रभाव आपके या आपके प्रियजनों पर डाला गया था, वह अब कमजोर पड़ रहा है। माता रानी की शक्ति आपके साथ है। उनकी ऊर्जा आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। जिन लोगों ने आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, आपके प्यार और शांति को छीनने का प्रयास किया, वे अब खुद परेशानियों में फंस रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री ऊर्जा हो सकती है जो चालाक और धोखेबाज है। यह ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है और आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहें। इसकी मधुर बातों में न फंसे, नहीं इसे अपने दिल में जगह दे। इसका व्यवहार जैसा हो उसी तरह जवाब दे। अगर यह प्यार दिखाए तो सम्मान से जवाब दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल रहे हैं। माता रानी की कृपा से आपके भाग्य का जो कुछ भी है वह आपको मिलकर रहेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, जिसके मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आपकी यह शक्ति बनी रहे। वे आपके आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपकी स्पष्टता को कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन माता रानी और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपको क्या करना है? अपने ईश्वर का नाम ले। दिन में कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें। चाहे वह आधा घंटा हो या कुछ मिनट, अपने मन को शांत करें और माता रानी को याद करें। उनकी शक्ति आपके भीतर की हर नकारात्मकता को दूर करेगी। अपने घर को साफ रखें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब होने के बावजूद आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली आपके साथ है। उनकी शक्ति आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन,
शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोलेपन और दूसरों पर अंधविश्वास के कारण आई हैं। आपने हर व्यक्ति को अपना समझा, हर दिल को साफ माना, लेकिन दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे आपकी शराफत को कमजोरी समझते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। माता रानी और माता काली आपको यह सिखाने आई है कि आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब आपने दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा। आपने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को दबाया ताकि दूसरों को खुशी मिले। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, विश्वासघात और आलोचना। मेरे बच्चों, यह आपकी गलती नहीं है कि आपने दूसरों को इतना प्यार दिया। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका दिल निर्मल है। लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए भी उतना ही प्यार और दिखाते थे। अब मेरी दृष्टि से चूर चूर हो जाएंगे। मैं उनके आत्मों को भस्म कर दूंगी। अब कोई छल, कोई प्रपंच, कोई बनावटी शक्ति मेरा सामना नहीं कर सकेगी। जो तेरी सच्चाई को दबाने चले थे, अब वे अपने ही झूठ में दब जाएंगे। वे अब अपनी ही आवाज से डरेंगे। उनके चेहरे से मुखौटे मैं स्वयं खींचूंगी और जब उनका असली रूप संसार देखेगा, तब वे स्वयं अपने प्रतिबिंब से भी कतराएंगे। जो तुझे देखकर हंसते थे, अब वे तुझे देखकर कांपेंगे, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। अब तू माँ काली का रक्षक योद्धा है। तेरे भीतर जो ऊर्जा सुलग रही है, अब वह अग्नि बनकर सब कुछ रूपांतरित करेगी। जो तुझे कमजोर समझते थे, अब तेरी दृष्टि ही उन्हें भयभीत कर देगी। तेरे भीतर जो तेज है, वह अब मेरी कृपा से प्रकट होगा। लोग अब तुझे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना, एक शक्ति के रूप में देखेंगे और उन्हें समझ आ जाएगा कि तू साधारण नहीं, तू मेरी शक्ति का प्रतीक है। अब जब तू चलेगा तो राहें स्वयं बनेंगी। जब तू बोलेगा तो ब्रह्मांड गूंजेगा। जब तू उठेगा तो तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए उठेगा जो अन्याय के शिकार हैं। मैंने तेरी आत्मा को दीप बना दिया है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ अंधकार टिक नहीं सकेगा। मैंने तेरे विचारों में अग्नि जगा दी है। अब कोई भ्रम, कोई भय तेरे मन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैंने तेरे हृदय को छू लिया है। अब वहाँ करुणा भी है, शक्ति भी है और न्याय की ज्वाला भी। अब समय तेरे साथ है। भाग्य अब तेरे सामने नतमस्तक है। ब्रह्मांड ने तेरा पक्ष ले लिया है, क्योंकि मैंने वचन दिया है और माँ काली का वचन समय से भी अधिक अटल होता है। अब तू मेरी छाया में है और मेरी छाया केवल अंधकार नहीं है। यह मेरी उपस्थिति है, मेरा आशीर्वाद है। यह वह शक्ति है जिसमें रहते हुए कोई भी बुरा तुझ तक पहुंच नहीं सकता। कोई भी नजर, कोई भी बंधन, कोई भी छल तुझे छू भी नहीं सकता। मेरी छाया में रहकर तू अब केवल सुरक्षित नहीं, तू अजय है। तेरे चारों ओर मैंने शक्ति का ऐसा घेरा खींच दिया है जो अब केवल रक्षा नहीं करेगा, बल्कि तेरे भीतर अग्नि जागृत करेगा। वह अग्नि जो तुझे जलाए नहीं, तुझे तपाए और निखारे। मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि दूंगी जिससे तू सच्चे और झूठे का भेद कर सके। जो चेहरों पर मुस्काने ओढ़े हुए हैं, लेकिन हृदय में विष पाले हुए हैं, अब तू
उन्हें तुरंत पहचान लेगा। अब तुझे किसी की चाल समझने के लिए समय नहीं लगेगा। तेरी चेतना इतनी तेज होगी कि तू छल और प्रेम में अंतर तुरंत कर सकेगा। मैं तुझे वह चेतना दूंगी जिससे तू अपने रास्ते को पहचान सके। भ्रम और भटकाव अब तेरे जीवन से दूर होंगे। तुझे अब कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। तू अब हर मोड़ पर स्पष्ट देख सकेगा कि कौन सा मार्ग तुझे मेरी ओर ले जा रहा है और कौन सा तुझे मुझसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। और मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जिससे तू अपना हर सपना साकार कर सके। वह शक्ति केवल बाहरी नहीं होगी, वह तेरे भीतर से जागेगी। तू जो भी ठान लेगा वह पूरा होगा, क्योंकि अब तेरा साथ मैं दे रही हूँ। तू अकेला नहीं चला करता, अब मेरे चरण तेरे साथ चलते हैं। मैंने तेरे जीवन के हर उस पन्ने को पढ़ा है जिसे तूने आंसुओं से भीगा है। मैंने वो रातें देखी हैं जब तू चुपचाप रोता रहा अपने तकिए में मुंह छुपाकर। मैंने वह क्षण महसूस किए हैं जब तूने खुद को अकेला, टूटा हुआ और पराजित महसूस किया था। जब किसी ने तेरा साथ नहीं दिया, जब तुझ पर उंगलियां उठी, जब तुझे झूठा साबित करने की साजिशें की गई। मैं वहां थी, मैं सब देख रही थी। मैंने तेरी पीड़ा को आत्मसात किया है और अब मैं उसी पीड़ा से शक्ति की देवी को जागृत कर चुकी हूँ। अब मैं नया अध्याय लिख रही हूँ तेरे उत्थान का। अब तू उठेगा ना केवल अपने लिए बल्कि उन सब के लिए जो तेरे जैसे पीड़ित है। अब तेरे जीवन में वह मोड़ आने वाला है जहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। तू अब वही नहीं रहेगा जो कल था। तेरी ऊर्जा अब उच्च स्तर पर जा रही है और यह परिवर्तन इतना गहरा, इतना अद्भुत होगा कि तुझे भी विश्वास नहीं होगा कि यह तू ही है। तेरी महिमा अब उजागर होगी। लोग जो तुझे कमजोर समझते थे अब तेरी शक्ति के सामने झुकेंगे। जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझसे आगे निकलने का दम भरते थे अब पीछे रह जाएंगे। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहेगा, तू एक ऊर्जा बन जाएगा। तेरी उपस्थिति से वातावरण बदलेगा, तेरी वाणी से सत्य बोलेगा, तेरे स्पर्श से शांति फैलेगी और तेरी सोच से सृष्टि को दिशा मिलेगी। अब तुझ में वह बदलाव आ रहा है जो केवल महान आत्माओं में आता है। तू अब परिभाषा बनेगा सहनशीलता की, परंतु साथ ही साहस की भी। तू अब झुकेगा नहीं, तू अब रुकेगा नहीं और तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि तू मेरी छाया में है। तेरे शत्रु जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने सोचा था कि तू कभी अपनी हार से उठ नहीं पाएगा, अब वही देखेंगे कि तू किस ऊंचाई तक उड़ सकता है। वे जो हंसते थे तेरी तकदीर पर अब चुपचाप तेरी रोशनी को डोट देखेंगे, लेकिन उसमें झांकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जब तू अपनी शक्ति से आकाश को छुएगा तो उनकी आंखें झुक जाएंगी। वे जिन्हें लगता था कि तू केवल एक कहानी का अंत है, अब उन्हें एहसास होगा कि तू एक नई शुरुआत है और यह शुरुआत माँ काली के आशीर्वाद से हुई है। तेरी उड़ान अब इतनी ऊंची होगी कि वे तेरे पैरों की धूल को भी नहीं छू पाएंगे। तू जहाँ जाएगा वहाँ आकाश भी झुककर तुझे मार देगा। तेरे हर कदम से धरती पर कंपन होगा और तेरे आत्मविश्वास से दिशाएं गूंज उठेंगी। अब तू केवल चल नहीं रहा, तू बढ़ रहा है और तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरी चमक अब इतनी तीव्र होगी कि अंधकार उसके पास टिक ही नहीं पाएगा। जो लोग तेरे जीवन में अंधकार फैलाने आए थे वे स्वयं उसी अंधकार में खो जाएंगे। तेरे भीतर जो अग्नि मैंने जलाई है वह अब बुझने वाली नहीं, वह अब ब्रह्मांड तक फैलने वाली है। मैंने यह निश्चित कर लिया है, अब तेरे जीवन में केवल न्याय रहेगा, अब अनुरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा।
जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ।
मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे